अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मुल्तान से मैं हूँ नासिर ज़हीर। नाज़रीन, आज हम जिस मसले के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गैस की बहरान का। गैस के बहरान की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ किस हद तक मुतासर हो चुकी हैं और साथ ही लोगों के बजट किस तरह से मुतासर हो रहे हैं कि गैस का बहरान की वजह से जब घरों में खाना तैयार नहीं हो पाता तो लोग जब मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से उनके बजट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। मुल्तान के अंदर पावर लूम इंडस्ट्री भी है और गैस से चलने वाले यूनिट भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी क्या हालत ज़ार है, उनसे मुतासर होने वाले लोगों का क्या कहना है कि उनको गैस की फराहमी मुमकिन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। इस हवाले से भी आज के हम प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि घरेलू ज़िंदगी किस तरह से मुतासर हो रही है। कुछ शहरियों से भी गुफ्तगू करेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे। इस हवाले से आज का हमारा ये प्रोग्राम होगा, हमारे साथ रहिए। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं एक होटल के अंदर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो खाना खाने के अंदर मसरूफ है। हम उनसे बात करेंगे कि इसकी क्या वजह है कि आया घर के अंदर गैस है या नहीं है, या कोई ऐसी मजबूरी गैस की बहरान की वजह से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं या अपने शौक की वजह से आए हुए हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि आप बाहर में खाना खा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? भाई घर में गैस हो तो बंदा घर खा लेता है या फिर ऐसे कोई इशूज होते हैं तो इस वजह से फिर बाहर से खाना पड़ता है। और इसके अलावा तो कोई आप क्या कहेंगे, घर में गैस आए? नहीं जी, नहीं आ रही, इसलिए बाहर आए बैठे हैं। इसी बात होती है घर में गैस ना होने के बराबर है जी। कोई टाइमिंग है इनकी गैस के? जी कोई टाइम नहीं। कुछ और मजीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइएगा कि आपको भी गैस की लोड शेडिंग का सामना? जी जी बिल्कुल है। तो घरों में आप खाना कैसे तैयार कर पा रहे हैं? घर में खाना तैयार कर पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं? सर 3 से 4 घंटे लग जाए करे हांडी को, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, यहाँ पर अपने काम पे कैसे जाएंगे? ये वही खाना कुछ भी घर पे नहीं है तो यहाँ पे आए बैठे हैं। तो हुकूमत को, गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी हमें बनानी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट जो एक लेबर तबका है उनको तो सुई गैस के टाइम पे मिले ना। अब अमीर बंदा तो सिलेंडर अपना रिफिल करवा लेगा, हम क्या करेंगे? तो बस यही इशू है और तो कुछ नहीं। मजीद भी यहाँ पर शहरी मौजूद है, हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें, उनसे पूछें, उनसे जानने की ये कोशिश करें कि ये गैस का मसला जो है हर साल की तरह इस साल ज्यादा संगीन है या उनको। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर। जी सर बताइएगा कि हर साल हमें जो है ना गैस के बहरान का सामना करना पड़ता है, इस साल भी सूरत हाल पिछले साल से मुख्तलिफ नहीं है और घरों में गैस आ रही है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। घर में खाने की तैयारी या किस तरह से कर पा? बहुत मुश्किल हो रहा है सबको, इसलिए तो बाहर बैठे हैं आपके सामने। सुबह नाश्ते का टाइम भी लेट हो रहा है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इंसान के एक्सपेंस डबल हो गए हैं पहले से। जो चीज़ बाहर से लेनी पड़ती है, जाहिर है घर में आपको पता है कि वो उस तरह नहीं बनता, तो बच्चों की सेहत का भी इसमें नुकसान हो रहा है बाहर की चीज़ें लेने में, और हर तरह ही नुकसान है। इसे खसूसन कंट्रोल करना चाहिए, फिलफोर घरेलू सार्फिन को जरूर देना चाहिए। ये होटल्स वालों ने भी रेट शेट बढ़ा दी है, रोटी नान वगैरह? जी बिल्कुल, हर चीज ये कहते हैं जी हमें फलां जगह से महंगाई है, फलां पीछे से माल ज्यादा कॉस्टली मिल रहा है, इस वजह से इंजन में भी रेट बढ़ा दिए हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर होटल पर मौजूद हैं, घर में गैस ना होने की वजह से ही होंगे? गैस ना होने की वजह से यहाँ बैठे हैं, गैस होती तो घर खाना खा रहे होते। तो इसकी वजह से जब घर में खाना तैयार करना पड़ता है, सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये लकड़ियों में पकाते हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो लकड़ी का इस्तेमाल है। गैस तो वैसे आ नहीं रही है, गवर्नमेंट सिलेंडर तो वैसे ही तकरीबन 250 पे चलेगी एक पर केजी गैस। सिलेंडर लें तो फिर गैस का कैसे कंट्रोल करेंगे? शहरियों का यही कहना है कि अगर घर में गैस हो तो वो बाहर खाना क्यों खाएं। बाहर खाना खाना एक तो उन्हें महंगा भी पड़ता है और उनका बजट भी मुतासर होता है। घर में खाना तैयारी के दौरान जो है उनको अगर मुतबादिल ज़रा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी उनको जो है वो महंगाई का ही सामना करना पड़ता है। महंगी लकड़ी और महंगा सिलेंडर, महंगी LPG गैस। आपके घरों में गैस आ रही है? हाँ जी आ रही है, लेकिन आ कम रही है, इतनी नहीं आ रही, थोड़ी आ रही है। ठीक है, घर में खाना तैयार कर लेते हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं, इशू है बहुत ज्यादा। इसी वजह से होटलों पे खाना खा रहे हैं? ऐसे होटलों पे खाना, हाँ जी बिल्कुल इस वजह से खा रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों से हमारी बात हो रही है और उनका यही कहना है कि
होटल्स पर खाना खाना कुछ लोगों का शौक भी होता है, लेकिन इसके अलावा जो आजकल ज्यादा मजबूरी है वो गैस के बहरान की वजह से, गैस की लोड शेडिंग की वजह से, घरों में गैस ना होने की वजह से लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो ये बताइएगा कि गैस आ रही है आप लोगों के घरों में? बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? खाना कहाँ से खा? खाना नवीद बिरयानी से बिरयानी खाते हैं भाई। सुबह, दोपहर और शाम के टाइम किसी टाइम आती है घर में गैस? शाम में आ जाती है, लेकिन फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम नहीं आते। शाम में भी वो दूसरा खाना बाहर से मैनेज करना पड़ता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। गैस की बहुत ज्यादा इशू है। इससे बजट आपका मुतासर होता है? आउट हो जाता है, जाहिर बात है, इससे बहुत ज्यादा बजट आउट हो जाता है। अब जो एक घर में रूटीन वाइज बन रहा होता है, उससे हट के जो बाजार से मिलता है, तो उससे जाहिर बात है ना, फिर बजट का बहुत ज्यादा मसला बन जाता है। बजट भी मुतासर हो रहे हैं और उनको जो है इस हवाले से जो परेशानी है वो तो हो ही रही थी, पहले से भी मौजूद है कि घर में अगर गैस नहीं होगी आप खाना नहीं तैयार कर पाएंगे। जब खाना नहीं तैयार कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए आपको जो जरूरत होती है वो आप होटलों से अपनी पूरी करते हैं, या अगर घर में तैयार करते हैं तो आपको मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कि काफ़ी महंगे हैं। मजीद चलते हैं कुछ मुल्तान के इलाकों के अंदर, देखते हैं क्या सूरत हाल है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम मौजूद है मुल्तान के इलाके नाला वाली मोहम्मद पर, जहां पर मर्द और खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो गैस की लोड शेडिंग के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। ये गैस मिल रही है आप लोगों को घरों में? ना को नहीं मिलती बेटा, हम तो भूखे मरा आया वीरान, सारी दुनिया हो गई वीरान। खाना खराब कर दिया सारा मुल्क का। खवातीन से बात करते सुबह से बच्चे बैठे भाई, स्कूल में भी ऐसे भेज, रोटी अभी तक नहीं पक रही, गैस पुआए रोटी पकाए, क्या करें? ये सुबह से आप आटा तैयार करके बैठी हुई हैं? तीली भी नहीं लग रही, अब इतना आया गैस, क्या करें? खाना नहीं तैयार होता उसको? खाना नहीं तैयार होता। बच्चे भूखे गए स्कूल में, पानी गर्म ना नहा सकते ना खा सकते। ये हमारी तो बहुत पाकिस्तान में बिल भेज देते हैं पूरा। ये देखो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हमारे, इतने परेशान हुए हैं हम हैं। गैस चाहिए हमें, गैस 2,000 बिल का भेजते हैं, इतने बिल परेशान। आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही, बिल बहुत आ रहे हैं। ये आप क्या कहना चाहेंगी कि आपके घर में गैस आ रहा है? जी हमारे घर में भी नहीं गैस आ रहा। महंगाई के बारे में कहना चाहते हैं, कहाँ से बिल भरे? आटा लेके आए या बाजार से खाने लेके आए? आदमी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, पूरे दिन मजदूरी करके 500 रुपए लेके आते हैं, बोला हम क्या करें? जब गैस नहीं होती तो आप लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं या? होटल से लेके आते हैं खाना, आटा लेके आते हैं, वो वैसे ही रखा रहता है, फिर होटल पे से सारा सामान बाहर से लेके आते हैं। गैस भी नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आ रहा, लाइट ये भी मिनट बाद, कारोबार भी नहीं है, सारे परेशान हैं। जी बुजुर्गों, आप हमें बताइएगा कि जब गैस नहीं होती तो साथ सारे लकड़ियां या गैस सिलेंडर लाना पड़ता है, वो भी महंगा है? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस इतना महंगा हो गया, इसकी हुकूमत में तकरीबन 200% महंगा हो गया है। और ये जो घरेलू गैस है ये तो आता ही नहीं है, एलपीजी भी उन्होंने आसमानों पे चढ़ा दी है। अब गरीब जाए तो जाए कहाँ? ये बच्चे हम उठा के खड़े हैं अपने, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, हर चीज छीनी हुई है इसने। ये बस इसका यही काम, आप अपने घर चला जाए। मजीद शहरियों से बात करें। जी आप हमें बताइएगा कि किस तरह से आपकी जिंदगी मुतासर हो रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, जिंदगी यही मुतासिर हो रही है कि बाहर जाते हैं, काम नहीं है, घर पे आते हैं, गैस नहीं है, बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, बस बंदा परेशान ही है। जब से ये आए हुए हैं परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे सोच रहे हैं कि भी क्या करें तो क्या करें, बच्चों को कहाँ से खिलाएं, कैसे पूरा करें, कैसे नहीं। अपनी तरफ सोचते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, काम नहीं मिलता, परेशानी में जिंदगी कट रही है। बस रोजगार से महरूम है लोग। इधर की आवाम बहुत ही गरीब आवाम है, ये कमाएं, अपने बच्चे पालें या इनके बिल अदा करें। इतनी महंगाई की हुई है, इतनी महंगाई है। बिल किस तरह के आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं? कम आ रहे हैं? बहुत ज्यादा आ रहे हैं। गैस ही नहीं है घरों में, एलपीजी है वो भी 250 रुपए पे कर दी है, 220 से 250 दे रहे हैं। ब्लैक मेल ही है, पता नहीं कौन सी तब्दीली है। यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, मुतवसत तबके के लोग रहते हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर ही काम करने वाले, रोजाना की बुनियाद के ऊपर कमाने वाले, रोजाना ही हर इंसान ने खाना भी होता है। दिहाड़ीदार तबका यहाँ पर रहता है, उनकी जिंदगी जो है वो बेहद मुतासर हो रही है। उनका यही कहना है कि घरों में गैस न होने के बावजूद भारी भरकम एक तो बिल उन्हें अदा करना पड़ता है, दूसरी जानिब एलपीजी की कीमत जो कि 250 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, वो भी अगर उन्हें इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। गैस का बहरान जो है वो इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि ये लोग जो है बहुत ज्यादा उससे मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के इलाके गरीबाबाद के अंदर। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कि आपके इलाके के अंदर गैस आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा भाईजान गैस। सुबह बच्चे भी भूखे जाते हैं, आदमी भी भूखे, शाम को और रोटी नहीं मिलती, घरों में लड़ाई है। गैस सिलेंडर 250 रुपए किलो। अब क्या करे, कमा के लेके आए या बिजली का बिल पूरा करे? बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गैस बिल्कुल नहीं आता, इतनी परेशानी है। कमाने वाले भी ऐसे भूखे चले जाते हैं, बच्चे इतने परेशान हैं, गैस इतना महंगा है। ये सिलेंडर भरवाते वो भी 200-250 रुपए किलो है। दूध इतना, इस महंगाई के बारे में इमरान खान ने किया क्या हुकूमत के लिए? जी आप क्या कहेंगी? हमारे लिए इसने कुछ नहीं बनाया, इसको गरीब बिल्कुल इसने मार दिए। गरीब है, गरीबों के लिए बेटा इसने कुछ नहीं बनाया हमारे लिए। ना गैस होता, ना बिजली होती। मजदूर आदमी है, किधर से क्या करे? आप क्या समझते हैं उसका पीपल्स पार्टी का और नून लीग का दौर बेहतर था? हाँ जी, वो बेहतर था। मजदूर बंदे हैं, क्या करे? इतने बच्चों की अखराजात है, घर में नाश्ता नहीं होता, एक टाइम जाते एक टाइम खाना नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़ा हर टाइम यही बात रहती है गैस के बारे में। इतने बिल हम किधर से भरे? मजदूर बंदे हैं। गैस नहीं होता, दिन भर दिन बिल बढ़ते जा रहे हैं, यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, गैस बिल्कुल नहीं होता। जब घर में गैस नहीं होता तो खाना कैसे तैयार करते हैं? खाना कहाँ बाजार से लाते हैं? कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते, कुछ बाजार से होता है, कुछ नहीं, कभी नहीं होता, ऐसे भी चले जाते हैं। इस हुकूमत ने बहुत परेशान किया हुआ है। पर हमारे साथ जो खवातीन थी, हम उनसे बात की है। उनके घरों के अंदर गैस न होने की वजह से मामूलात जिंदगी जो है वो मुतासर हो रहे हैं, घर में खाना नहीं तैयार कर पा रहे हैं। जबकि कुछ यहाँ पर मर्द हजरात भी इसी इलाके के रहायशी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। कि जी आप बताइएगा कि घर में गैस नहीं होती तो आप लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं या बाजार से खाना खरीद कर रहे हैं? नहीं, कभी बाजार से, कभी LPG से, लेकिन बहुत ही मुश्किलात होते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, खुद LPG खरीदते हैं तो आपका बजट मुतासर होता है? बजट जाहिर बात है, जब एक चीज घर में है और वो ना हो और दूसरी चीज लानी पड़े तो बजट में तो फर्क पड़ेगा। जाहिर बात है, फिर जो आदमी 500, 200, 400 कमाने वाला होगा, 1000 का खर्चा पड़ जाएगा तो फिर क्या करेगा? तो जाहिर बात है, फिर उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर मजीद भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी आप हमें बताइएगा कि गैस ना होने की वजह से मामलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की ये नाअहली नहीं है? सर, हुकूमत की तो बहुत ज्यादा नाअहली हो गई है कि अवाम का ख्याल रखना है। अल्लाह से वादा किया है कि मैं इस अवाम का पूरा ख्याल रखूंगा। अल्लाह ताला के अदल में डंडी नहीं होगी, ये जितनी मर्जी डंडी मार लें। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता है, मौत सबको आनी है। ये जब इन्हें पता था सर्दियां आ रही हैं, गैस का बहरान पैदा हो सकता है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं की हुकूमत की जाने से? ना हमारे वज़रा ने कोई तैयारी की, हमारे जो तवानाई के वजीर है उसकी जाने से भी कोई तैयारी नहीं की गई? सर, ये अवाम की खिदमत के लिए थोड़ी आते हैं, ये अपने पेट भरने के लिए आते हैं। इन लोगों की याशी है, इन लोगों के प्रोटोकॉल, खर्चे। अब ये गरीब लोग हैं, ये बेचारे परेशान है। घर में आटा है तो गैस नहीं है, गैस है तो फिर आटा नहीं है। ये वो लोग हैं, ताज़ी करने वाले लोग हैं, ये बहुत परेशान लोग हैं। कोई ख्याल नहीं हो रहा इनका, वो अपने मजे से दौरे कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। अवाम की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है इन लोगों की। कोई बात नहीं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, महंगाई की तरफ कंट्रोल करें ताकि गरीबों के 2 टाइम के चूल्हे जलें। इंडस्ट्री भी है मुल्तान के अंदर जो है ना, पावर लूम्स की इंडस्ट्री है, कुछ ऐसे यूनिट हैं जो सुई गैस से ही चल रहे हैं। ठीक है, उसके बगैर जो है कपड़े की तैयारी मुमकिन नहीं हो सकती, कपड़े मुकम्मल तैयार नहीं हो सकते। जो यहाँ से मुल्तान से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जो माल तैयार होके जाता है, उसकी में भी परेशानी हो रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से यही है कि ना घरों में गैस नहीं है तो इंडस्ट्रियों में कहाँ होगी? इंडस्ट्रियाँ भी तो ज्यादती हो रही हैं, जुल्म पे जुल्म हो रहे हैं, किसी को हक नहीं मिल रहा, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, कोई बीमार है, वैसे परेशान है। अब ये देखें, ये लोग देखें कितने खड़े हुए इधर, जरा कैमरा इन्हें दिखाए तो थोड़ा सा। अब ये देखें, अब ये लोग रेगुलर बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई काम पे नहीं जा रहे हैं, क्यों? कोई हुनर ही नहीं है। मजदूरियां करते हैं, रेट नहीं मिल रहे हैं, 600-700 रुपए मजदूरी देते हैं, उसमें खर्चा पूरा नहीं होता है। और कैंपेन ऐसे करते हैं कि वोट हमें दो, वोट। ये हमारे यहाँ पर जो है लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। मजीद भी किसी दूसरे इलाके में जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। वहाँ पर लोगों की मुश्किलात जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं उसके बारे में अवाम की क्या राय है, अवाम क्या सोच रहे हैं। अवाम ने जो 2018 के अंदर जो फैसला किया था हुकूमत के हक के अंदर, हुकूमत को वोट दिए थे, उस हवाले से वो आज कहाँ पर खड़े हैं और उनके घर के हालात क्या हैं और वो क्या कहना चाहते हैं और उनके क्या मुतालबात है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। मुल्तान के दूसरे इलाके के अंदर मौजूद है, यहाँ पर भी कुछ खवातीन जो है हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, घर में गैस आ रही है? नहीं आ रही, और लकड़ियाँ जलाते हैं,
लकड़ी जला कर अपन सारा दिन ये अब नाश्ता करा है हमने। और महंगाई इतनी हो रही है, किराए के मकान है, अपना भी मकान नहीं है, जा किराया दे दो, जा अपना मकान दे दो, जा अपना बिल भी इतना भेज रहे, गरीब आदमी भर नहीं सकता। नहीं तो आप फिर लकड़ियाँ जला के खाना बनाते हैं तो बिल वैसे के वैसे ही आ रहे हैं? हाँ, बिल वैसे के वैसे आ रहे, गैस के भी आ रहे हैं, बिजली के भी आ रहे हैं। आपके घर में गैस आ रही है? नहीं, गैस नहीं आ रही, बिल्कुल भी गैस नहीं है। लकड़ियाँ जला रहे, बच्चा भी नाश्ते में इतना टाइम हो जाता, स्कूल में बच्चे भी वैसे भूखे जाते हैं, गैस भी महंगा कर दिया। 220 का बिल्कुल भी नहीं आ रहा है हमारा, तो है ही नहीं गैस। आप भी मुतासर हो रही हैं, आप तो वैसे भी मजदूर भी हैं। मैं तो बहुत दुखी हूँ। सवेरे खा ले तो शाम का फिक्र, शाम को खा ले तो सवेरे का फिक्र। हाँ, महंगाई इतनी कर दी, आटा चीनी घी सब कुछ महंगा कर दिया। गैस नहीं होती तो बजट कैसे मैनेज करते हैं आप? बिल भी आ रहे हैं, खाना भी तैयार करना होता है। गरीब आदमी क्या करेगा? आपने भाईजान देखा है, सब लोगों को सुना है, देखा है, सारे इलाके को चेक किया है, इसके आगे क्या बंदा बयान करे? कुछ भी नहीं है, ना बजट है, ना गैस है, ना कोई चीज है, आटा चीनी कहाँ है, पेट्रोल किधर है? पाकिस्तान में मजदूर आदमी कहाँ जाए? मजदूर का कोई रहने का हक है पाकिस्तान में? बिल्कुल भी नहीं है, मर गया मजदूर तो। ये नया पाकिस्तान क्या बना? नए पुराने मर रहे हैं, नए पता नहीं कहाँ से आएंगे। बुरा हाल हो गया आवाम का, आवाम बिल्कुल रुल गई है बेचारी, वो कहाँ जाए? कहाँ जाए, क्या करे आवाम? ऐसे है नहीं है, बिल इतने भेज देते हैं, मजदूर आदमी बैठे हुए, अब नाश्ता करें, कोई लकड़ियाँ ले गए, क्या करें क्या नहीं करें, बताएं यार। बिल इतने महंगे है कि बिजली मारेगा आती नहीं, और बिल ठोकी आ रहा है, ये धड़ाधड़ ठोकी आ रहा है बिल। गैस का बिल 200 रुपए का था, अब 4000 रुपए का आ रहा है गैस का बिल। कहाँ से भरे हम? गैस की जो सूरत हाल है वो तकरीबन मुल्तान के बेशतर इलाकों में एक जैसी ही है। मुख्तलिफ लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पे खवातीन जो है वो इससे शदीद मुतासर हो रही हैं। अब भी भूखे जाते हैं सारे, और खाना टाइम पे मिलता भी नहीं है बेचारों को। मंडी का काम है, टाइम टेबल पक्का होता है उनका, इसलिए मसला बन जाता। जैसे जाए कच्चा पक्का खाया और निकल गए बेचारे। बस जब गैस नहीं होती तो सिलेंडर भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, सिलेंडर के ऊपर क्या करें, सिलेंडर ही यूज कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो हैं, दूध गर्म करना पड़ता है, कभी पानी गर्म करना पड़ता है पौड़ियाँ धोने के लिए, क्या मसला बनता है, फिर इसीलिए सिलेंडर करना पड़ता है। फिर किसी टाइम आती है गैस? कोई टाइम है गैस? किस टाइम, मतलब सुबह के टाइम या शाम के टाइम? हफ्ते में एक बार जरूर हो जाता है मसला, अब बिल्कुल ना आए ऐसा हो जाता है। इतना सा हो जाता है, रोटी तो छोड़, पानी भी, चाय भी नहीं बना सकता बंदा। तो फिर वो खाना बाजार से खरीद करते हैं? बस क्या करें, गुजारा कर लेते हैं, अपना वक्त लगा के टाइम देखते हैं, नहीं हो तो बाजार से रोटियां आती हैं। फिर गैस न होने की वजह से क्या परेशानी हो रही है? भाई बड़ी परेशानी है, लकड़ियाँ जलाओ, तंदूरों पे भागो, तंदूर पे जाओ तो वहाँ रश होता है, रोटी ये नहीं पक सकती, फिर बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े, बुरे हाल, क्या करे, यही मुसीबत है। आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है बगैर गैस के? बहुत मुश्किल से गुजर रही है, इंतजार करना पड़ता है, गैस आ रही है या नहीं आई है, बस बार बार चूल्हा खोल खोल के देखना पड़ता है। अभी 2-3 दिन पहले तो सुबह भी नहीं आ रही थी गैस, चाय भी नहीं बनी, पराठा नहीं बना, कच्चा पराठा बना, कह रहे दिल ही नहीं करा खाने के लिए। जी बिल्कुल इस तरह, जी बिल्कुल गैस ना होने की वजह से अमूर खानादारी जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। खवातीन का यही कहना है कि गैस जब वो खाना तैयारी के लिए जब किचन का रुख करती हैं तो आगे से गैस एक उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि कब गैस आएगी, इसका कोई वक्त नहीं है। जब खाना तैयार करना होता है तब गैस नहीं होती, जब खाना बाजार से मंगवाना पड़ता है या उनको जो है सिलेंडर के ऊपर पकाना पड़ता है। गैस है वो लकड़ी लावा या गैस बिल बुरवाम है, एक बच्चा कमाना शाम ना आवे तो रोटी अंडी होवे, नहीं तो बैठे रहना कोई बेवा का या ख्याल या कोई यतीमों का ख्याल उसने, क्या करें। ये आवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, आवाम की मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। सर्दियों के अंदर जो है आवाम को जब गैस मुयसर नहीं आ रही, गैस ना होने की वजह से आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं कि बिल भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो है मुतबादिल जराए भी इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, ब्रेक के बाद दिखाते हैं कि मुल्तान में जो इंडस्ट्री है जो गैस के बहरान की वजह से मुतासर हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे यूनिट के अंदर जहां पर जो है गैस का सारा दारोमदार होता है। गैस के जरिए, सुई कुदरती गैस के जरिए जो है यहाँ पर धागे को और कपड़े को जो है फिनिशिंग दी जाती है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा यूनिट मौजूद है जो कभी कुदरती गैस के ऊपर चला करता था, लेकिन अब चूंकि यूनिट जब एक अरसा कुदरती गैस ना मिलने की वजह से जब यूनिट बंद हुए तो उसके बाद से बहुत सारे यूनिट्स जो है वो अब लकड़ियों के ऊपर शिफ्ट करके मसनूई तौर के ऊपर इसको जो है
है अपनी मशीनरी को चलाया जा रहा है, उस यूनिट को जो है रन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो इससे वाबस्ता लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, हम उनसे बात करेंगे। जी आप हमें बताइएगा कि गैस नहीं मिल रही तो उसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हमें मुश्किलात, घर में भी मुश्किलात है, इधर भी मुश्किलात है, लकड़ी जलानी पड़ती है हमें तकरीबन 8-10 साल हो गए लकड़ी जलाते हुए। गैस तो घर में खाना पकाने के लिए भी नहीं मिल रही, सुबह बगैर नाश्ते के इधर आते हैं हम, जब तक ना गैस आता है डिप्टी शुरू हो जाती है हमारी। जी बिल्कुल, घरों में भी गैस नहीं आ रही तो सनतों को तो दूर की बात। आप क्या कहेंगे कि आप कितने अरसे से ये हालात देख रहे हैं? काम चल रहे हैं ऐसे, मंदे चंगे सारे चल रहे हैं ऐसे कि जरूरतें पूरी हो रही हैं और कुछ बंदा नहीं हासिल कर सकता। जो कमा के जाते हैं वो सारी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ हालात हैं, कभी काम होता है कभी नहीं होता, तो जरूरत के मुताबिक यहाँ पे ड्यूटी देते हैं और हालात वैसे ही हैं। आप लोग भी जो काम कर रहे हैं लकड़ियां जलाकर, लकड़ियों के जरिए, जो पहले कुदरती गैस के जरिए से आप काम करते थे लेकिन अब लकड़ियों के जरिए से कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया इसको? 6-7 साल हो गए हैं। ਲੱਕੜੀ ਦੇਣਾ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ। घर में गैस मिल रहा है आपको? घर में गैस आ रहा नहीं, घर में भी नहीं आ रहा। है? आपके पास क्या हालात? यही है, गैस नहीं होता ना तो ऐसे ही ड्यूटी के ऊपर आ जाते हैं, फिर ड्यूटी लगा के चले जाते जब घर जाते हैं तब भी तो गैस नहीं होता होगा, फिर खाना कहाँ से खाते हैं? कम होगा। यूनिट के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी आप हमें बताइएगा कि कुदरती गैस जो है उसके जरिए यूनिट चला करते थे, ये अब माजी की बात होगी, कितना अर्सा हो गया इस बात को? जी हमने ना, मैं ये हालांकि ये यूनिट जो मैं लगाया ना तो मैंने इस खुद लाइन लगाई थी गैस की। उसके बाद हमने अपने 20 साल से हम लकड़ी चला रहे हैं, लेकिन अभी क्या करें, लकड़ी की गुजार नहीं आ रहा। लकड़ी 500-600 में लकड़ी मिल रही है। अभी तो हम इतने मजबूर हैं कि हम बतला नहीं साहब हम कैसे गुजारा करें, लेबर को कैसे चलाएं। यहाँ पर ये हर चीज की महंगाई बहुत ज्यादा महंगा हो गया, डबल से भी ज्यादा महंगाई हो गई। एक चीज जो केमिकल है वो हम 300 में, इस वक्त 1500 में उसका रेट है किलो का। हमें ये बताएं आप कि 20 साल से आप लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 20 साल से इन लकड़ियों की वजह से एक तो काम के अंदर भी फर्क पड़ता होगा, काम की स्पीड मुतासिर होती होगी, आपके अखराजात बढ़ जाते होंगे। लकड़ी बड़ी महंगी हो रही है ना, इस वजह से हो रहा है। कभी तो 120 में लेते हैं, 100 में लेते हैं, अभी 650 में ले रहे हैं, वो सारा बजट खराब हो रहा है। अच्छा ये बताइए हमें कि जब आप गैस के ऊपर काम करते थे, फैक्ट्री आपकी गैस के ऊपर चलती थी, तो तब कितनी प्रोडक्शन होती थी? अब इस ईंधन की वजह से, लकड़ी की वजह से प्रोडक्शन में भी कोई फर्क पड़ा है? कितनी प्रोडक्शन कम हुई है? 50-60% कम हो गई है। 30-40 वर्ष चल रही है, पहले अभी 30-40 चल रही है, तो इससे नहीं चल सकती क्योंकि लकड़ी हमारा गैस ही नहीं पूरा अपना, स्टीम ही नहीं पूरा आता बॉयलर का, तो हम कैसे चलाएंगे? स्टीम हो आगे चलाएंगे। अच्छा अगर आपको गैस बरान यूं ही रहा, गैस ना मिली, तो उसके बाद क्या हालात देख रहे हैं? अब ये सोच रहे हैं कारखाने बंद कर दें। अभी जो पोजीशन जा रही है इस हाल में छोड़ कारखाने बंद करने पड़ेंगे। मैं हम तो अपना खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, बाकी तो और छोड़े बात, मुनाफे की बात छोड़े, खर्चा भी पूरा हो रहा। कुछ मुल्तान के अंदर इस तरह बंद भी हुए हैं, कारखाने बंद भी हैं, कोई यूनिट बंद भी पड़े, कोई बंद चला दो, देख दो चला दो, फिर बंद करता, एक दो चला फिर बंद करता, लेकिन क्या करे वो जिसकी अफोर्डेबिलिटी ना हो कि वो अपने यूनिट को शिफ्ट कर दे किसी और ईंधन के ऊपर, जैसे आपने लकड़ियों के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है अपना, तो अगर उसके पास कैपेसिटी ना होगी तो वो क्या करेगा? वो तो बंद ही करेगा। ये जिस असल में ये स्मॉल इंडस्ट्री है, इस पास लोगों ने इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरी जगह शिफ्ट करे, किसी और जगह लगाएं, जहाँ लगे वो और मसला हुई जगह है, जगह हम क्या सेल करके रहे। गैस आती होगी फिर वो चला लेते होंगे, वरना बंद है बिल्कुल। घरों में घरों में हम LPG ला रहे हैं। ठीक है, तो मैं मौजूद हूँ धागे की डाइंग वाली फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पर धागे को जो है वो कलर किया जाता है, रंग किया जाता है। ये भी यूनिट जो है गैस पर ही मुनहसर है, गैस के जरिए ही धागे की तैयारी को जो है वो मुकम्मल किया जाता है, इस सारे प्रोसीजर को। लेकिन ये यूनिट भी जो है इस वक्त गैस के बहरान की जद में आ चुका है, और यहाँ पर जो है लकड़ियों के जरिए जो है इस फैक्ट्री को भी चलाया जा रहा है, इस यूनिट को भी चलाया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा कि गैस ना होने की वजह से आपकी जिंदगी किस तरह मुतासर हो रही है? बिल्कुल खत्म, वो 50-60 साल वाला पुराना दौर शुरू हो गया। लकड़ां दी जो भी आ, ये गैस खत्म, बिल इन्होंने हर हफ्ते भेजना महीने बाद। गैस जो ना बिल्कुल आती नहीं है, और जो फैक्ट्री वाले इतने परेशान है, बिल इतना ज्यादा आता है, और वो जब बिल आता है फैक्ट्री के हिसाब से, जब लेबर के हिसाब काम जो ना बिल्कुल बंद पड़ा है। अभी हम लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं, लेकिन लकड़ी भी बहुत महंगी हो गई है,
अभी क्या करें, हुकूमत इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। भी इसके लेबर का कुछ सोचे, बेचारे मजदूर आदमी है, तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये बेचारे खाएंगे किधर से। इस वजह से भी गैस का ये मसला है कि इंडस्ट्री को तो बिल्कुल ये गैस दे नहीं रहे। अभी लकड़ी पर काम करते हैं और काम भी नहीं है महंगाई की वजह से। जो धागा है वो जो ना आए दिन महंगा हो रहा है, डॉलर की वजह से वो भी महंगा डॉलर इतना महंगा हो रहा है कि लेबर जो है ना वो बहुत तंग है। अगर हम लेबर को धागा देंगे तो वो काम करेंगे ना। अभी हुकूमत को यही चाहिए इस महंगाई पर ज्यादा कंट्रोल करे, हर चीज पर इसका प्राइस है, गैस का प्राइस है। पैदावारी लागत भी बढ़े हैं, किधर बढ़े हैं, मजदूर बेचारे तो ऐसे ही है, वही गुजारा कर रहे हैं इस हिसाब से। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के इलाके 30 फुट्टी में और यहाँ के रहायशी, यहाँ के मकीन जो है वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि इस मौसम के अंदर जब उनको गैस नहीं मिल रही तो ये कैसे जो है अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। जी बताइएगा कि गैस नहीं आती मुख्तलिफ इलाकों में, आपके इलाके में क्या जरूरत है? ये सिर्फ मीटर लगा हुआ है, बाकी गैस वगैरह कुछ भी नहीं है। लकड़ियां बल्कि जलाते हैं हम तो, बहुत तंगी हो रही है बहुत ज्यादा। हालांकि ये सुई गैस दफ्तर के भी साथ है मोहल्ला ये, लेकिन बिल्कुल गैस नाम का भी नहीं है यहाँ पे। गैस वाली ये सिर्फ है ना, पानी भी होता है। अभी मुझे भाई बता के गया कि यार हमारे मीटर में ना पानी आया हुआ है सीवरेज का। अब बताएं अब कहाँ जाएं, 3-3 4-4 टाइम गैस नहीं होती है, फिर गैस के बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। गैस का तो दफ्तर भी आपके करीब ही है। जी असल में ना सर बात यूँ है कि बिल पहले आते थे 300, गैस भी आते थे। अब बिल 2000-1800 आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही। और हर महीने जो ना BUT का नाम लेके गैस के यूनिट बढ़ा दिए जाते हैं। आम आवाम को ये इन भाइयों को क्या पता है कि BUT क्या होता है। हुकूमत ने बस ऐसे जो है ना लॉलीपॉप ही दिया हुआ है आवाम को, और कुछ नहीं है। बाकी है कि हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि अगर गैस नहीं देनी तो मेहरबानी करें, उनके बिल भी कंट्रोल करें। गैस ना आने की वजह से मुश्किलात हो रही है शहरियों को, आप बताइएगा इस बारे में। ये बच्चे सुबह बगैर नाश्ते के भेजने पड़ते हैं, या फिर उनको होटल से खाना ला के देना पड़ता है, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। उससे हमारा जो बजट है वो सारा डिसमिस हो रहा है। अब गरीब आदमी है, कहाँ से इतना जी अफोर्ड करें हम, ये इतने बिल भी भरे और बाजार से खाना भी खरीदे हम। बस शाम तक गैस का बिल्कुल भी नहीं है रुझान। जब भी चूल्हा जलाओ तो चूल्हे ठंड बिल्कुल मुकम्मल ठंड है। आप सुबह देख लो, दोपहर देख लो, शाम देख लो, गैस बिल्कुल नहीं है चूल्हों के अंदर। जब भी जलाओ तो बस वो खाली प्रेशर ही है, हल्का सा जो भी है, जिससे हल्का हल्का आंच चलेगी, खाना नहीं पकती उस पर। LP गैस जला के ना जनाब बड़े परेशान है। 240 रुपए लीटर किलो है वो गैस। उसके अंदर हमारे ना चूल्हे जलते हैं, ना रोटियां पकती हैं, ना चाय बनती है। बच्चे बस पापे छापे खा के अपने घरों चले जाते हैं। शहरियों से हमने गुफ्तगू की, खवातीन से भी हमने गुफ्तगू की, तो उन सब का यही कहना है कि गैस जब जरूरत होती है तो तब तो बिल्कुल नहीं होती। खासतौर पर खाने के औकात, सुबह की टाइमिंग के दौरान, बच्चे जब स्कूल जाने का वक्त होता है या ऑफिस में जाना होता है मुख्तलिफ शहरियों ने, तो तब सुबह के औकात के अंदर घरों में गैस नहीं होती, जिसकी वजह से बगैर नाश्ते के उन्हें जो है अपने काम जो है काम के लिए जाना पड़ता है। इंडस्ट्रीज हैं मुल्तान की, वो भी या तो बेशतर इंडस्ट्रीज तो बंद हो चुकी हैं, जो चल रही हैं वो अब मुतबादल जराए से लकड़ी के जरिए जो है उन्होंने अपने यूनिट जो है वो शिफ्ट कर लिए हैं। गैस की बजाय वो लकड़ी के जरिए अपने यूनिट्स को चला रहे हैं। इस इलाके को भी मद्देनजर रखा अपने इस प्रोग्राम के अंदर कि सुई गैस, नादरन गैस का जो दफ्तर है उसके करीब जो इलाके हैं वहां पर क्या सूरत हाल है, तो वहां की सूरत हाल भी मुल्तान के बाकी इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी सूरत हाल जो कि तू है, यहाँ के मकीनों को भी गैस जो है वो मैसर नहीं आ पा रही है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान नासिर ज़हीर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।